हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 6 अप्रैल 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में केंद्र सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात होगा। बड़ी शुरुआत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में केंद्र सेमीकंडक्टर काइनस सेमीकंडक्टर की अत्याधुनिक असेंबली और टेस्टिंग यूनिट का वर्चुअल उद्घाटन किया। भारी निवेश, इस प्लांट को लगभग 3,300 करोड़ रुपए के निवेश के साथ तैयार किया जा रहा है, जो भारत को वैश्विक चिप बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी बनाएगा। रोजगार के अवसर, इस प्रोजेक्ट से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। आत्मनिर्भर भारत, पीएम मोदी ने कहा कि यह प्लांट भारत के चिप इकोसिस्टम को मजबूत करेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश की निर्भरता को कम करेगा। विजन, सरकार का लक्ष्य भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाना है, ताकि भविष्य की तकनीक जैसे एआई और स्मार्टफोन्स के लिए चिप्स का निर्माण भारत में ही हो सके। प्रश्न नंबर 2, किस राज्य सरकार ने 2026 की चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए कमर्शियल यात्री वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड सिस्टम लागू किया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड सरकार ने 2026 की चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए कमर्शियल यात्री वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड सिस्टम लागू कर दिया है। शुभारंभ, परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने हरिद्वार के रोशनाबाद में इस सिस्टम का उद्घाटन किया। क्या है ग्रीन कार्ड? यह एक अनिवार्य प्रमाणन सर्टिफिकेशन है, जो ये सुनिश्चित करता है कि यात्रा पर जाने वाला वाहन पूरी तरह फिट है और सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य सड़क हादसों को रोकना, वाहनों की फिटनेस की जांच करना और आपातकालीन स्थिति में वाहन की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराना है। आवेदन प्रक्रिया, वाहन मालिक परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी दस्तावेज और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। फायदा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को अब केवल वही वाहन सेवा देंगे जो तकनीकी रूप से दुरुस्त होंगे, जिससे यात्रा सुरक्षित और सुगम बनेगी। प्रश्न नंबर 3, दुनिया का पहला ड्यूल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने विकसित किया? ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जापान होगा। हाल ही में जापानी कंपनी फुजित्सु ने दुनिया का पहला 1 मेगापिक्सल डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित करने में सफलता हासिल की है। तकनीक, ये सेंसर T2SL टाइप 2 सुपरलैटिस तकनीक पर आधारित है। इसकी खासियत यह है कि यह एक ही चिप पर 2 अलग-अलग वेवलेंथ, शॉर्ट वेव और मिड वेव को एक साथ पकड़ सकता है। क्यों है खास? अभी तक के सेंसर केवल एक ही बैंड पर काम करते थे, जिससे धुंध या खराब रोशनी में साफ तस्वीर नहीं मिल पाती थी। यह नया सेंसर घने कोहरे, धुएं और अंधेरे में भी बिल्कुल साफ तस्वीरें देने में सक्षम है। उपयोग, इसका इस्तेमाल भविष्य में हाई टेक डिफेंस सिस्टम, निगरानी, सर्वेलेंस और अंतरिक्ष मिशनों में किया जाएगा। यह तकनीक सुरक्षा और वैज्ञानिक रिसर्च के क्षेत्र में जापान की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। प्रश्न नंबर 4, इंडिया फॉर्मा 2026 के 9वें संस्करण की मेजबानी कहां की जाएगी? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली होगा। आयोजन, भारत सरकार का फार्मास्यूटिकल्स विभाग 13-14 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में इंडिया फॉर्मा 2026 के 9वें संस्करण का आयोजन करेगा। सहयोग, ये कार्यक्रम FICCI और इंडियन फार्मास्यूटिकल एलायंस IPA के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। थीम, इस साल की थीम है डिस्कवर इन इंडिया, लीपफ्रॉगिंग लाइफ साइंसेज इनोवेशन, डिस्कवर इन इंडिया, लाइफ साइंसेज इनोवेशन में लंबी छलांग। मुख्य उद्देश्य, भारत को सिर्फ दवाइयां बनाने वाले देश वॉल्यूम बेस्ड से बदलकर रिसर्च और इनोवेशन वैल्यू ड्रिवन पर आधारित देश बनाना है। प्रमुख चर्चाएं,
इसमें दवाइयों की नई खोज, ड्रग डिस्कवरी, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स और बायोसिमिलर्स पर ध्यान दिया जाएगा। लक्ष्य, इसका लक्ष्य विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करना और भारत को वैश्विक फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में एक लीडर बनाना है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में मियामी ओपन 2026 का खिताब किसने जीता? ए. इगा स्वियातेक, बी. कोको गॉफ, सी. आर्यना सबालेंका, डी. एलेना रायबाकिना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्यना सबालेंका होगा। प्रश्न नंबर 6, इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 कहां शुरू हुई है? ए. नई दिल्ली, बी. ग्रेटर नोएडा, सी. जयपुर, डी. भोपाल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा होगा। शुरुआत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इंडिया स्किल्स 2025-26 का राष्ट्रीय चरण ग्रेटर नोएडा में शुरू हो गया है। उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य युवाओं में व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए तैयार करना है। वर्ल्ड स्किल्स के लिए चयन, इस प्रतियोगिता के विजेताओं को सितंबर 2026 में शंघाई, चीन में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। प्रतिभागी, इसमें देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभाशाली युवा हिस्सा ले रहे हैं, जिन्होंने जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं को जीता है। कौशल क्षेत्र, प्रतियोगिता में ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्राफिक डिजाइन और कुकिंग जैसे 60 से अधिक विविध कौशलों का प्रदर्शन किया जा रहा है। महत्व, यह आयोजन भारत की स्किल इंडिया मुहिम को मजबूती देता है और उद्योग जगत की जरूरतों के अनुसार युवाओं को कुशल बनाने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 7, विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन MC14 कहां संपन्न हुआ? ए. नैरोबी, बी. जेनेवा, सी. पेरिस, डी. याओंडे। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, याओंडे होगा। प्रश्न नंबर 8, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ए. वीर विक्रम यादव, बी. राजीव बंसल, सी. अरुण कुमार, डी. संजीव कुमार। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वीर विक्रम यादव होगा। प्रश्न नंबर 9, युवाओं को विमानन क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए DGCA ने किस विश्वविद्यालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? ए. गति शक्ति विश्वविद्यालय, बी. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सी. दिल्ली विश्वविद्यालय, डी. लखनऊ विश्वविद्यालय। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गति शक्ति विश्वविद्यालय होगा। समझौता MOU गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। नया कोर्स, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 3 वर्षीय BSc एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कोर्स शुरू किया जाएगा। उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य भारत के विमानन क्षेत्र एविएशन सेक्टर के लिए कुशल इंजीनियर और तकनीकी कार्यबल तैयार करना है। ट्रेनिंग, छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि सिमुलेशन लैब और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हर साल लगभग 1000 छात्रों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। ग्लोबल स्टैंडर्ड, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के अनुसार, ये कोर्स जर्मनी और जापान जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। फायदा, इससे एयरबस और HAL जैसी बड़ी कंपनियों में युवाओं के लिए नौकरी के सीधे रास्ते खुलेंगे और भारत विमानन रखरखाव का बड़ा केंद्र बनेगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में किसे इंडिगो का नया CEO नियुक्त किया गया है? ए. जॉन थॉमस, बी. विलियम वॉल्श, सी. रॉबर्ट मिलर, डी. माइकल एंडरसन। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस रेफरल सेंटर को गहरे समुद्र के जीवों के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया है? ए. भावसागर, बी. सागरदीप, सी. समुद्र ज्ञान, डी. जल विज्ञान केंद्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भावसागर होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।